परिवर्तिनी एकादशी, जिसे वामन एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है। परिवर्तिनी एकादशी की महिमा और इसकी कथा को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए एक विस्तृत कहानी की तरह इस पवित्र व्रत का महत्व समझना आवश्यक है। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग के दिनों में एक महान राजा हुआ करते थे। उनका नाम था हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी, क्योंकि वह सदा अपने प्रजा के कल्याण में ही लगे रहते थे। राजा हरिश्चंद्र का एक ही सपना था, उनकी प्रजा सदैव सुखी, स्वस्थ और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर रहे। एक बार राजा हरिश्चंद्र को एक गहन चिंता सताने लगी। उन्होंने देखा कि उनकी प्रजा तो सुखी है, लेकिन राजमहल में उनके खुद के मन में अजीब सी अशांति थी। इस अशांति के कारण राजा ने अपनी आत्मा की शांति के लिए कई धार्मिक कार्य किए, लेकिन फिर भी उनका मन शांत नहीं हुआ। वे सोच में पड़ गए कि आखिर किस प्रकार की पूजा या व्रत उन्हें इस मानसिक शांति को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। राजा हरिश्चंद्र की इस दुविधा को दूर करने के लिए भगवान ने नारद मुनि को भेजा। नारद मुनि राजा के पास आए और उन्होंने देखा कि राजा अत्यंत चिंतित है। नारद मुनि ने राजा से उनकी चिंता का कारण पूछा। राजा हरिश्चंद्र ने नम्रता से कहा, हे मुनि, मेरे राजमहल में सब कुछ है, प्रजा सुखी है, मैं धर्मानुसार राजा के कर्तव्यों का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे मन में अज्ञात अशांति है। क्या आप मुझे इस समस्या से मुक्ति दिला सकते हैं? नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आपकी अशांति का कारण आध्यात्मिक जीवन में कुछ कमी है। आपके लिए एक ऐसा व्रत है जो आपकी इस अशांति को दूर करेगा और आपके जीवन में शांति और सुख की स्थापना करेगा। यह व्रत है परिवर्तिनी एकादशी का। राजा हरिश्चंद्र ने बड़े आश्चर्य से पूछा, हे मुनिवर, कृपया इस व्रत के बारे में विस्तार से बताएं। इस व्रत की महिमा क्या है और इसका पालन किस प्रकार करना चाहिए? नारद मुनि ने विस्तार से समझाया, हे राजन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और वे अपने करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी होता है। इस व्रत को रखने से मनुष्य के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेषकर इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उन्होंने आगे बताया, इस दिन भगवान विष्णु वामन अवतार में पूजे जाते हैं। यह वही अवतार है जिसमें भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी और अपना विराट स्वरूप दिखाकर 3 पगों में संपूर्ण संसार को नाप लिया था। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि इसे करने वाला व्यक्ति जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। साथ ही यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला माना जाता है। राजा हरिश्चंद्र ने नारद मुनि की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और निश्चय किया कि वह इस व्रत का पालन करेंगे। राजा हरिश्चंद्र ने परिवर्तिनी एकादशी के दिन की प्रतीक्षा की और इस व्रत के लिए पूरी तरह से तैयारी की। उन्होंने अपने पूरे राज्य में इस व्रत का महत्व बताया और प्रजा से भी इस व्रत का पालन करने का आह्वान किया। व्रत के दिन राजा ने अपने महल को विशेष रूप से सजवाया, मंदिरों में भगवान विष्णु की पूजा की विशेष व्यवस्था की और खुद भी उपवास का संकल्प लिया। उस दिन सुबह
राजा हरिश्चंद्र स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा के लिए तैयार हुए। उन्होंने विशेष रूप से तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु का अभिषेक किया और उन्हें विभिन्न प्रकार के फल फूल अर्पित किए। राजा ने पूरे विधि विधान से पूजा की और भगवान से अपने मन की शांति के लिए प्रार्थना की। राजा हरिश्चंद्र की भक्ति और श्रद्धा को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान ने राजा को दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने पूरे नियम और विधि के अनुसार इस व्रत का पालन किया है। इसके फलस्वरूप तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारा राज्य और भी समृद्ध होगा और तुम्हारे जीवन में सुख शांति का वास होगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से राजा हरिश्चंद्र का मन शांति से भर गया। उन्होंने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और यह व्रत अपनी प्रजा के कल्याण के लिए भी किया। परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पालन अत्यंत सरल है, लेकिन इसके नियमों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। इस व्रत के दौरान ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत के दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से तुलसी के पत्तों का प्रयोग भगवान की पूजा में करना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए और भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना इस व्रत का अनिवार्य भाग है, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। नारद मुनि ने राजा हरिश्चंद्र को बताया, हे राजन, इस व्रत का पालन करने से आपके जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होगी। इस व्रत का महत्व केवल आपके लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है। जो भी मनुष्य इस व्रत का पालन करेगा, उसे पापों से मुक्ति मिलेगी और वह भगवान विष्णु के परमधाम में स्थान पाएगा। उन्होंने यह भी कहा, परिवर्तिनी एकादशी का महत्व केवल सांसारिक जीवन में सुख शांति के लिए नहीं है, बल्कि यह व्रत मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी खोलता है। इसलिए इस व्रत का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने परिवर्तिनी एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से किया और इसके परिणामस्वरूप उनके जीवन में जो अशांति थी वह समाप्त हो गई। उनका राज्य और भी समृद्ध हुआ और उनकी प्रजा में भी सुख शांति का वातावरण बन गया। राजा ने नारद मुनि को धन्यवाद दिया और अपने जीवन में धर्म और आध्यात्मिकता को और भी दृढ़ता से अपनाने का संकल्प लिया। इस प्रकार परिवर्तिनी एकादशी व्रत की महिमा और कथा राजा हरिश्चंद्र के जीवन से जुड़ी हुई है। इस व्रत का पालन करने वाले भक्तों को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और वे जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। धन्यवाद मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें।